अगर आप 500 करोड़ कमाने चाहते हो या 500 करोड़ कमाने का माइंडसेट चाहते हो तो ही ये वीडियो देखो, अदरवाइज़ आप गलत जगह पे आ गए हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कह दिया धीरूभाई अंबानी ने जो अनिल अंबानी को नहीं कहा और मुकेश अंबानी को कर दिया। एक बेटा मुकेश अंबानी लीडर है और एक बेटा है लूज़र। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या होता है जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो शाहरुख खान की कॉपी करता है, अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है या फिर कोई भी एक्टर की कॉपी करता है, मगर वो एक्टर नहीं बन सकता या उसकी तनख्वाह या फिर उसकी इनकम उतनी नहीं होती जितनी उस एक्टर की होती है। मेरे ख्याल से रिच एंड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये सब किताबें मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, मगर क्यों वो लोग अमीर नहीं बनते? ऐसा क्या है जो एक अमीर बनता है और बाकी के गरीब के गरीब रह जाते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर की जाए और उस दौलत को बराबर हिस्से में सबको बांट दिया जाए तो मेरे ख्याल से करीब करीब कुछ सालों बाद जो आज अमीर है उसके पास उसकी दौलत आ जाएगी और गरीब है वो वापस गरीब हो जाएगा। ऐसा 100% होता है कि 1 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जो दौलत जिसके पास थी वो दौलत उसके पास चली जाती है और जो गरीब था वो वापस गरीब हो जाता है। सपोज़ आज इंडिया की पॉपुलेशन 1,40 करोड़ है। अगर पूरे की इंडिया की दौलत इकट्ठी की जाए और सभी को इक्वल बांट दिया जाए, मेरे ख्याल से करीब करीब एक पर्सन को 1 करोड़ तो आ ही जाएंगे। आफ्टर सम टाइम्स, मतलब कि 2 साल 5 साल के बाद अभी जिसके पास जितनी दौलत है वो दौलत करीब करीब 5 साल 10 साल के बाद उसके पास आ जाएगी और जो गरीब है उसको वो 5 साल के बाद वही परिस्थिति में ऑलमोस्ट आ जाएगा, ऑलमोस्ट पॉपुलेशन। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम आज डिकोड करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है सुशील कुमार, बिहार का है, आपने शायद नाम तो सुना होगा। कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ कमाया था। 7 करोड़ कमाया शायद 4 से 5 साल हुए उसको और आज वो उसी जगह पे है जो पहले था। ये क्यों होता है? कभी कभी आप समाज में ऐसे सुनते होंगे कि कभी ये लोग थे जिनका ठाठ हुआ करता था, वो धीरे धीरे उसका ठाठ कम होने लगा और आज करीब हो गए। एक सर्वे हुआ था, मेरे ख्याल से कुछ एसोसिएशन का नाम तो मुझे नहीं पता है। उस एसोसिएशन में ऐसे सर्वे किए गए कि
कोई एकाएक करोड़पति बनता है या अरबपति बनता है, या किसी को लॉटरी लग गई, जैसे कि किसी को लॉटरी लग गई, या फिर किसी की ज़मीन हाईवे पे आ गई, या किसी की ज़मीन के अंदर सोना निकला, या फिर वसीयतनामा में आपको मतलब कि बाप दादा भक्ति की प्रॉपर्टी में ज़्यादातर हिस्सा मिल गया, ऐसा होता है और वो अमीर बन जाता है। तो उसमें से 80% लोग जो रातों रात अमीर बने हैं वो अमुक साल के बाद वापस गरीब हो जाते हैं, 80% लोग, और 20% ही वो अपनी प्रॉपर्टी या फिर उसकी दौलत संभाल के रख सकते हैं और वो मेंटेन कर सकते हैं। कभी आफ्टर मतलब कि एकाएक आपने सुना होगा कि ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये अमीर हुआ है और बहुत पैसे आए हैं एकाएक। तो कभी कभी वो बोलते हैं कि ये कुछ दिन का ही है इसका खेल, वो वापस करीब हो जाएगा। क्योंकि अमीर होने के बाद अपने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आने लगती है जो वापस आपको गरीब करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, एरोगेंट हो जाते हैं, किसी की जेलसी हो जाती है, किसी की सुनते नहीं हो, कोई नॉर्मल बिहेवियर आप नहीं करते हैं। एकाएक आपके पास पैसे आने लगे तो आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, किसी को कभी भी उसका अपमान कर देते हैं, या जेलसी फील कर रहे होते हो, या फिर कोई न को गलत जो पहले आपके अंदर सही था वो आप कैरेक्टर के अंदर गलत आ जाता है। ऐसे कि हमारे शरीर की एक बाउंड्रीज होती है। जैसे कि अगर हमको बहुत गर्मी लग रही है तो हमारा शरीर तुरंत ऐसा कहेगा कि यार गर्मी लग रही है, तुरंत टेम्परेचर कम करो। तो वो क्या करेगा, वो पंखा चलाएगा, या फिर घर में हो गया एसी होगा तो एसी चालू करेगा। जैसे हम धीरे धीरे अपना टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं, ऐसे ही हम अगर ठंड लग रही है तो घर में क्या करेंगे आप कि घर में कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, या फिर हीटर चलाएंगे। मतलब ऐसा हमारी शरीर की एक बाउंड्री होती है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रहने का है। अपने आप को, अपने बॉडी को इन बिटवीन 2 लेवल के अंदर ही रखने का है। अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। अगर कम हो गई टेम्परेचर तो भी आपको नुकसान होगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अगर आप बहुत ज़ोर से चल रहे हो या फिर दौड़ रहे हो तो 2-3 4-5 मिनट 10-15 मिनट के बाद आप हाँफ जाते हैं, आपका बढ़ जाता है पल्स रेट, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, आपको हाँफ चढ़ने लगता है। तो आप क्या करते हैं, आप रुक जाते हैं, आप धीरे धीरे नॉर्मल होने का ट्राई करते हैं या बैठ जाते हैं। क्योंकि बॉडी को पता चल गया है कि अगर ये मैं मेंटेन नहीं करूँगा तो मेरी बॉडी को नुकसान होगा। ऐसे ही मनी भी बॉडी के हिसाब से धीरे धीरे माइंड समझने लगा है कि ये भी एक बॉडी की तरह ही उसको एक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो बॉडी उस हिसाब से एक्ट करेगा उसको मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी इनकम एकाएक बहुत बढ़ गई तो भी माइंड ऐसे वर्क करेगा कि ये तो
मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरी नॉर्मल रेंज से बाहर हो गया है, इसलिए उसको वापस नॉर्मल रेंज में लाना पड़ेगा। इसलिए वो एक्ट करता है, और एक्ट में लाइक मैंने बोला अभी कि वो पर्सन को ईगो आ जाता है, एरोगेंट हो जाता है, जेलसी फील करता है, किसी का मान नहीं देता, किसी को बारी बारी अपमान कर देता है, और वो हवा में उड़ने लगता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि मन ये चाहता है कि ये मेरी नॉर्मल रेंज नहीं है, वो ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए वो ऐसे ऐसे एक्शन लेता है। ऐसे ये बाउंड्री के बाहर चला गया है तो उसको बाउंड्री के अंदर लाओ, इसलिए वो वापस अपनी नॉर्मल बाउंड्री में लाने के लिए उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और ये चेंज होने के बाद वे वापस धीरे धीरे उसके पुरानी जो लेवल था वहाँ पे आ जाता है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड ये है कि जैसे हमारे दिल की धड़कन धड़क रही है, अब जब रात में सो जाते हो तो अनकॉन्शियसली वो स्लीप में चले जाते हैं। कोई भी एक्शन, अब हम खाना खाते हैं तो जो हमारी अंतड़ी है वो अपना काम करती है, खाने के बाद वो अपना काम करती है, पानी पीने के बाद किडनी में से वो होता है, वो अनकॉन्शियस माइंडली हो जाता है। दूसरा है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब कि ऐसा माइंड कि जिसके लिए आपको कोई भी काम करने के लिए आपको माइंड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैं शुरू में आपको बताना चाहूँगा कि शुरू में आप जब साइकिल सीख रहे होते हो तो आप पैर में भी ध्यान रखना पड़ता है, हाथ में ब्रेक पे भी ध्यान रखना पड़ता है, और सतत आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बैलेंस टिका रहे और आप टाइम से ब्रेक लगा सकें। इसलिए उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। वैसे ही कार चलाना है, शुरू में आपको लगेगा वो कॉन्शियसली होगा। शुरू में आप जब पूजा करने बैठते हैं तो आप पूजा में भी हनुमान चालीसा बोल रहे होंगे, तो हनुमान चालीसा पूरे की पूरी आप ध्यान से बोलोगे, एक एक वर्ड्स आपको समझ आ जाएगा, और हर एक वर्ड्स पे आप पूरे का पूरा ध्यान लगा रहे हो। अभी क्या हो रहा है, वो कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे अपना एक आदत सी बना देता है कि जिसमें ब्रेन का उपयोग नहीं होता है, और कोई भी काम जिसमें ब्रेन का उपयोग नहीं होता है और वो काम हो रहा है वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। और सबकॉन्शियसली हो रहा है मतलब कि उसमें ऊर्जा आपकी नहीं जा रही है, उसमें ऊर्जा नहीं जा रही है मतलब कि आपको कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप 2 साल 3 साल बाद के आपको अच्छी तरह से गाड़ी आ जाती है या आपको साइकिल आ जाती है, तो फिर आपको साइकिल चलाने में या फिर गाड़ी चलाने में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। आप गाड़ी चलाने के टाइम पे फ़ोन कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं गाड़ी चलाते चलाते, या फिर बातें कर सकते हैं, या फिर सब कुछ देख सकते हैं जो बाहर गाड़ी के बाहर होता है। इसलिए वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। और ये सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका अलादीन का चिराग है। अगर आप ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दो तो आप जो चाहोगे वो पाओगे। अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करूं कि मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करूंगा तो वो मुझे डायरेक्शन देगा कि कहाँ कहाँ से पैसा बन सकता है, कहाँ कहाँ से पैसा नहीं बन सकता है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है। इसलिए आपको ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और उसे अच्छी तरह से ट्रेन होगा तो वो आपको पैसे कमाने में मदद करेगा।
अब मैं शुरू में ये वीडियो में पहले बोल रहा था कि ये आर्टिस्ट होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट। ये शाहरुख खान की मिमिक्री कर रहे हैं, किरण बोल के कर रहे हैं। शाहरुख खान की इनकम, और शाहरुख खान शायद करोड़ों रुपए कमा रहा है, या फिर करोड़ों या फिर उससे भी ज़्यादा। मगर ये आर्टिस्ट क्या वो उसका पूरे का पूरा कॉपी कर रहे हैं, पूरे का पूरा कॉपी कर रहे हैं, उस हिसाब से बोल रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं, तो भी उसकी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है? अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको उस हिसाब से बनना पड़ेगा कि आप अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा कि मैं अमीर हूँ, नहीं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आपको पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं अमीर हूँ, या फिर मेरे पास इतनी कार है, या मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, या मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए है। या ऐसे अंदर से बाहर आना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये करता, अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए होते तो मैं ये करता। मगर ये नहीं कहना है मैं अमीर हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा बोलना है और यूनिवर्स को आपको दिखाना है। अगर यूनिवर्स को आप रेगुलरली मैनिफेस्ट करेंगे या फिर रेगुलरली बोलेंगे, तो वो आपको ऐसी सीक्वेंस पैदा करेगा जिससे आपको पैसा न जिगाएगा। या फिर कोई भी आप चाहते हो, कोई भी लड़का हो, उसे कोई अच्छी लड़की पसंद आ गई है, उसके साथ शादी करनी है, तो वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा या फिर उसको वर्बली यूनिवर्स को बताना पड़ेगा। और जब फीलिंग्स विथ मैनिफेस्टेशन आएगा तभी वर्क होगा, अदरवाइज़ वर्क नहीं होगा, काम नहीं होगा। इसलिए आपको जब भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो आपको उसके साथ में फीलिंग जोड़नी रहती है। अगर आप ऐसे बोलो कि अगर मेरे पास 5,000 करोड़ है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा एक अच्छी सी कार लूँगा, बड़ा बंगला लूँगा, वर्ल्ड टूर करूँगा। ये आपकी मेरे ख्याल से सभी की इच्छाएं होती है। तो मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हैं तो सब विजुअलाइजेशन करो कि मेरे पास ऐसा बंगला है, अभी मेरे पास ऐसा बंगला है, अभी मेरे पास इतनी कार है, अभी मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ, अभी मैं अमेरिका घूम रहा हूँ, यूरोप घूम रहा हूँ। और उसके साथ जो फीलिंग आती है वो अपने साथ अनुभवो। तो क्या है, यूनिवर्स आपको इस हिसाब से काम करेगा कि सब आपके पास आ जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं है मगर आप बोल तो सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन तो कर सकते हैं। फिर मुझे किसी ने बोला कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूनिवर्स कैसे समझता है। यूनिवर्स कोई भाषा तो समझता नहीं है, ये नहीं इंग्लिश समझता है, ना हिंदी समझता है, ना गुजराती समझता है। ये समझता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी की भाषा। जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, जब आप विजुअलाइजेशन विथ इमोशन आप अटैच करोगे, तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी बनेगी और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को पता चलती है। जैसे हम टेलीपैथी कहते हैं, कभी कभी आपको ये अनुभव भी बचपन में हुआ होगा, मुझे तो काफ़ी बार हुआ था कि जब मैं मेरी मम्मी को याद कर रहा होता, बहुत ज़ोर से याद कर रहा होता, तो उसी टाइम पे या 5-10 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे में मेरे घर से फ़ोन ही आ ही जाता था, मेरी मम्मी से मेरी बात हो ही जाती थी। ऐसे मेरे ख्याल से आपको भी कभी न कभी आपको बहुत जो प्यार करता है, बहुत कुछ भी
आपको चाहता है कोई भी, तो आप उसके बारे में सोचोगे तो ज़रूर वो सामने आएगा, या ऐसा आपको महसूस भी हो जाएगा। अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये बताया कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, तो क्यों मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने उसको ये बताया कि भैया तू लोअर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है। तो उसने बोला कि लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है? लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप बारी बारी गुस्से हो रहे हो, बारी बारी किसी को गाली दे रहे हो, बारी बारी आप किसी की बुराई कर रहे हो, या किसी कोई आदमी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी बुराई कर रहे हो, या बारी बारी गुस्सा हो रहे हो किसी को भी, तो उसमें क्या होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी की मॉडलिटीज़ में आ गए। आप लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे तो फिर आप बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, मतलब पैसा नहीं अट्रैक्ट कर सकोगे। आप जो चाहते हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी को आपको ऊपर जाना पड़ेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम? लोअर फ्रीक्वेंसी में से अपर फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड एक्सपोज करना पड़ेगा। मतलब जो अभी आपके पास है उसका थैंकफुल रहो। आप सोने के टाइम पे आप बोलो कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी माई गुड वेल्थ, माई गुड हेल्थ, माई गुड फैमिली। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी to making me money. Thank you for each and every things those you have. Thank you for house, thank you for car, thank you for cycle, thank you for motorcycle, thank you for scooter, thank you for। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप थैंकफुलनेस यूनिवर्स को दिखाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी धीमे धीमे करके। ये प्रैक्टिस आप थोड़ी थोड़ी करोगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपको कहीं ना कहीं से कुछ गुड न्यूज़ आने लगेंगे, या फिर आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या फिर कोई ऐसा काम मिल जाएगा कि जिसमें आपको पैसा है, जिसमें बरकत हो, जिसमें आपको रिलेशनशिप में बढ़िया मिल जाएगा। अगर आप अपर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो तो फिर अपर फ्रीक्वेंसी में वहाँ पे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने पुरानी हिस्ट्री तो देखी होगी कि राजा क्या कर रहे होते हैं। राजा के पास सब कुछ है, पैसा है, रिलेशन है, सब दौलत है, सब कुछ है। तो राजा क्या कर रहे थे? अच्छे राजा कौन थे आपको पता होना चाहिए। राजा विक्रम थे, अकबर थे, जिनका नाम इतिहास में होता है। वो क्या कर रहे थे? वो दयालु थे। अगर आपको एकाएक पैसा मिल गया है कहीं से तो आप दयालु बनो, आप सबको रिस्पेक्ट दो, छोटे को प्यार दो, बड़े को रिस्पेक्ट दो, कोई किसी की मदद करो। तो उससे क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होके रहेगी। आपको उस फ्रीक्वेंसी पे पैसे को रखना है तो आपके अपने पास पैसा रखना है तो आपको दान करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा। अगर आपको ये सब करोगे तो अपने आप उस फ्रीक्वेंसी पे आप टिके रहोगे तो आपका पैसा कम नहीं होगा। ओके, गुड बाय। ये मेरी एक सलाह थी। आपको कुछ इसमें से जानने मिले तो मुझे मैसेज करना प्लीज़। ओके, थैंक यू, गुड बाय।